नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं एक अद्भुत और महत्वपूर्ण कथा, समुद्र मंथन और भगवान शिव जी द्वारा विषपान की कथा। यह कथा हमें न सिर्फ हिंदू धर्म की गहराई से परिचित कराती है, बल्कि त्याग और करुणा का सर्वोच्च उदाहरण भी देती है। आइए कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले जब सृष्टि की रचना हो चुकी थी, तब देवता और असुर दोनों ही अमृतत्व की कामना करते थे। अमृतत्व प्राप्त करने का उपाय था अमृत। यह अमृत केवल समुद्र मंथन से ही प्राप्त हो सकता था। इंद्रदेव, बृहस्पति और अन्य देवगण भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, असुर हमें लगातार युद्ध में हराते हैं। यदि हमें अमृत मिल जाए तो हम बलवान हो जाएंगे और धर्म की रक्षा कर सकेंगे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, देवताओं, असुरों के बिना मंथन संभव नहीं है, इसलिए तुम्हें उनके साथ मिलकर समुद्र मंथन करना होगा। चिंता मत करो, अंत में अमृत तुम्हें ही मिलेगा। तय हुआ कि मंदराचल पर्वत को मंथन का मंथन दंड बनाया जाएगा और वासुकी नाग को रस्सी। देव और दैत्य दोनों पक्ष तैयार हुए। असुरों ने कहा, हम नाग के मुख की ओर से पकड़ेंगे। देवताओं ने कहा, तो ठीक है, हम उसकी पूंछ की ओर से पकड़ेंगे। भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर सहारा दिया ताकि वह समुद्र में डूब न जाए। मंथन आरंभ हुआ। पूरा समुद्र हलचल से भर गया। लहरें उठीं, आकाश गूंज उठा और असंख्य रत्न, अप्सराएं, औषधियां और दिव्य वस्तुएं निकलने लगीं। अचानक समुद्र से एक भयानक काला धधकता हुआ विष प्रकट हुआ, जिसे हलाहल विष कहा गया। यह विष इतना प्रचंड था कि उसकी धूम्र से आकाश अंधकारमय हो गया। धरती पर हलचल मच गई। जलता हुआ विष सब ओर फैलने लगा। देवता घबराकर बोले, यदि यह विष संसार में फैल गया तो समस्त प्राणी नष्ट हो जाएंगे। न तो मनुष्य बचेंगे, न देवता, न असुर। संपूर्ण सृष्टि विनाश हो जाएगी। सभी देवगण विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी ने कहा, यह कार्य केवल महादेव ही कर सकते हैं। वह ही इस प्रलयकारी विष को रोक सकते हैं। चलो सब मिलकर कैलाश पर्वत चलें। देव और दैत्य सब कैलाश पर पहुंचे। शिव जी समाधि में लीन थे। सभी देवगण हाथ जोड़कर बोले, भोलेनाथ, आप ही जगत पालक हैं। यह हलाहल विष संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर देगा, कृपया इसे रोकिए। शिवजी ने अपनी करुणामयी दृष्टि से सबको देखा और कहा, ठीक है, यदि सृष्टि की रक्षा इसी में है तो मैं यह विष पी लूंगा। माता पार्वती ने यह सुना तो चिंतित हो उठी। उन्होंने कहा, स्वामी, यह विष अति प्रचंड है, आप इसे क्यों पीना चाहते हैं? शिवजी मुस्कुराए और बोले, पार्वती, यदि मेरी इस देह के कष्ट से संपूर्ण जगत की रक्षा हो सकती है तो यह सौदा उचित है। फिर शिवजी ने उस भयानक विष को अपने कर में लिया और एक ही घूंट में पी गए। पूरा ब्रह्मांड देखता रह गया। जैसे ही विष शिवजी के कंठ में उतरा, उनका गला नीला पड़ गया। देवताओं ने जयकारा किया, हर हर महादेव, भोलेनाथ की जय। माता पार्वती ने तुरंत शिवजी के कंठ को पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में नीचे न उतर पाए। इसीलिए वह उनके कंठ में ही रह गया और शिवजी को नीलकंठ कहा जाने लगा। विषपान के बाद शिवजी गहन ध्यान में बैठ गए। अब सृष्टि सुरक्षित थी। देवगण और असुर मंथन करते रहे और आगे चलकर अमृत भी प्राप्त हुआ। लेकिन इस घटना से एक गहरी सीख मिली। त्याग और करुणा का सर्वोच्च उदाहरण शिवजी ने प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं चाहा, बल्कि संपूर्ण जगत के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया। दोस्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि महानता केवल शक्ति में नहीं, बल्कि त्याग और निस्वार्थता में होती है। यदि हम सब अपने अपने जीवन में थोड़ी सी करुणा और त्याग ला सकें तो यह संसार और भी सुंदर हो जाएगा। यह थी आज की कथा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुंचाएं। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। हर हर महादेव।